हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से अब जो दूसरा काम है, कमेटी का बिठाया जाना। और सबसे पहले जो दोस्तों जो बात चल रही है वो चल रही है कि आपका फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी आपका फिटमेंट फैक्टर, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि जेसीओ जवानों और ऑफिसर्स की जो सैलरी में जो डिफरेंस आया था वो इस फिटमेंट फैक्टर के की वजह से ही आया था। और दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर किस तरीके से फाइनल होगा, जैसे कि हमारा महंगाई भत्ता है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होता है। और जो अभी 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 2.01, 2.46, 2.86, ये जितनी भी बातें की जा रही है, इनमें से कौन सा जो फिटमेंट फैक्टर है वो सही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि सरकार ऐसे ही कुछ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती विदाउट उसके पीछे जो रीज़न की वजह से कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ फार्मूला बेस होगा। तो जो पिछली कमेटी ने जो किया था, और अब आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए भी एक नई कमेटी बैठी गई, जिसमें कि पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक क्या सिचुएशन है, क्या फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, उन सब के बारे में जो है चेक किया जाएगा। तो उसको देखते हुए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो फिटमेंट फैक्टर का जो एग्जैक्ट क्या फार्मूला है, किस बेसिस पे जो है आपका फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाएगा, इसमें लगभग 7 से 8 स्टेप्स होते हैं, जिसके बेसिस पे जो है आपका फिटमेंट फैक्टर जो है कैलकुलेट किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन है, जो पहले 7th सीपीसी में या 6th सीपीसी में जो है, जब से ये फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है, तब से ही जो है ये फॉर्मूला बेस किया जा रहा है। और ये जो कमिटी जो इतना लंबा टाइम लेती है पूरा का पूरा ब्यौरा बनाने में, उनका मेन काम यही होता है कि जो फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर का एग्जैक्ट जो क्या फॉर्मूला है, किस बेसिस पे जो है सभी पे लेवल 1 से लेकर 18 तक सभी का कैसे फिटमेंट फैक्टर में जो है कैलकुलेशन की जाएगी, और कितना फिटमेंट फैक्टर अभी कैलकुलेशन के बेस पे होना चाहिए। कमिटी क्या डिसाइड करती है, कमिटी के बेस पे क्या मिलता है, वो एक अलग चीज़ होगा दोस्तों। और अभी जो 3 स्टेप फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे अभी जो आपका 8वां वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला बेस्ड है वो है आपका, जो फर्स्ट है वो है आपका बेसिक जो अभी है, और ये अक्रॉस पे लेवल बैंड है। ये पे लेवल 1 पे भी वही रहेगा, पे लेवल 1 से लेकर 18 तक सबके लिए लागू रहेगा। तो इसमें दोस्तों बेसिक, उसमें फिर डीए ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं बेसिक से। तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करें, और हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मिनिमम पे 18,000 है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक प्लस डीए, और डीए उस टाइम पे कितना हो जाएगा, अगर अभी जो है 56 हो गया है, तो अगर 4 4 भी बढ़ता है तो 64 हो जाएगा, 3 3 भी बढ़ता है तो आपका 62 होगा। तो अल्टीमेटली अगर राउंड फिगर में भी देखें, तो जो बेसिक प्लस डीए और उसको डिवाइड करना बेसिक से, वो आपका लगभग 1.63 है। तो ये तो पहला पार्ट है कि हर पे बैंड लेवल पे जो उस टाइम की बेसिक है जो 18,000 हो गया, और डीए जो है 18,000 पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 63% के हिसाब से, और उसको डिवाइड करेंगे आप 18,000 से, तो आपको लगभग पे लेवल बैंड 1 की बात कर रहे हैं, तो वो आपका 1.63, ये पहला फैक्टर है। इसके बाद से दोस्तों दूसरा फैक्टर आता है, वो है आपका एवरेज ऑफ सीपीसी इन परसेंटेज, कि जो अभी तक का जो एवरेज है सीपीसी का परसेंटेज में कितना एवरेज बढ़ा है वो। और इन दोनों की मदद से एक आपका बेसिक्स प्लस डीए अपॉन बेसिक, और जो एवरेज है, उन दोनों को अगर कैलकुलेट किया जाए, उन दोनों को अगर सम किया जाए, तो उस बेसिस पे फिटमेंट फैक्टर जो है आपका निर्धारित होगा।
तो इसका मतलब फिर से फिटमेंट फैक्टर का जो नियम है वो अक्रॉस पे बैंड 1 से लेकर पे बैंड 18 तक, इसका मतलब फिर से डिफरेंट होने वाला है। इसी वजह से जो है 2.57 से जो 7th पे कमीशन में था, स्टार्टिंग 2.57 हुआ था और ये बढ़कर जो है 2.81 तक चला गया था। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला यही रहेगा। और अगर हम बात करें जो पे बैंड लेवल 1 यानी कि स्टार्टिंग जहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी 18,000 है, वहाँ पे जो अगर फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन करें तो वो लगभग आपका 2.06 बन रहा है। तो इस तरीके से ये पहले भी जब लागू हुआ था तो इसी वजह से दोस्तों हर पे बैंड लेवल पे फिटमेंट फैक्टर डिफरेंट था। तो ये भी एक बात कंसिडर करनी पड़ेगी जब ये आपका 8वां वेतन आयोग लागू होता है कि जो अक्रॉस पे बैंड है इसमें जो है डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।